हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। नाउ आज हम लोग भौगोलिक मध्य प्रदेश या फिजिकल एमपी का मध्य प्रदेश का हम लोग इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 5 लगाएंगे। और इससे पहले हम लोग 4 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले इस सेट को लगाने से पहले, इस सेट को फेस करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि उन सेट्स को पहले देख लो। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक के जो भौगोलिक मध्य प्रदेश के जो सेट्स है उनको जाके देख लीजिए, ताकि आपको पांचवा सेट जो है वो बहुत इजी लगे। और कहीं ना कहीं इस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मिक्सअप किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेट से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बेस मजबूत होना चाहिए, तो पिछले सेट्स देख लीजिएगा। नए स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको इस टाइप के वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आगे भी मिलते रहे विद बेल आइकॉन। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन रियल टाइम में मिले। चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सेट नंबर 5 को देख लेते हैं, जिसमें आए हुए क्वेश्चंस जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो प्लीज सीरियस होकर के इस पूरे सीरीज को फेस करिएगा, और आगे भी जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको भी देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो उत्तर है आपका 7। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है? 10 संभाग है। प्रदेश का जो इंदौर और जो जबलपुर है वो दोनों ही संभाग बड़े संभाग में आते हैं, जिनमें अगर एमपी का सबसे बड़ा संभाग अगर देखा जाए तो जबलपुर है। वैसे इंदौर और जबलपुर दोनों में ही 8-8 जिले हैं, लेकिन जबलपुर जो है वो सबसे बड़ा संभाग है। उसका रीजन है उसकी 40 तहसीलें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उज्जैन संभाग में कितने हैं? 7 जिले हैं। पहले कितने थे? 6 जिले थे। सातवां कैसे आया? तो सातवां जिले आपको बता दूं मैं, क्योंकि देखिए 7 जिले हैं तो पहले 7 जिले समझ लीजिए। देवास है इसमें, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगर मालवा। तो आपको पता होगा कि 2013 में आगर मालवा शाजापुर जिला से अलग करके बनाया गया, जिसकी वजह से आपके उज्जैन संभाग में 6 जिले थे, जिससे बढ़ करके कितने हो गए? वो 7 जिले हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कुल मिलाकर के उज्जैन में कितने हो गए? 7 जिले। तो उज्जैन संभाग में अब कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर है आपके 10। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले जो है वो सेम है। देखिए समझिएगा, मध्य प्रदेश के जिले कौन से हैं? आपका झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, ये 10 जिले जो है वो राजस्थान को छूते हैं। और वहीं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के भी 10 जिले हैं। कौन से हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और आपका बारा। ठीक है, सवाई माधोपुर भी वहां पर आता है, वो भी छूता है। धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा और करौली, ये 10 राज्य जो राजस्थान के हैं वो मध्य प्रदेश को छूते हैं, ध्यान रखिएगा। आप अपना एमपी का जो फिजिकल मैप है वो बहुत अच्छा कर लीजिए। इतने ज्यादा तरीके से उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा जो जिला है वो महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब कि उसकी सीमा को नहीं छूता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर यहां पर है देवास। ठीक है, देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 9 जिले जो है वो महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। अब वो जिले कौन से हैं? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी और आपका बालाघाट। ठीक है, देवास इसमें आपका जो है नहीं आएगा। देवास महाराष्ट्र को नहीं छूता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि देवास सहित प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जो कि किसी भी स्टेट की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब कि सीधा सा है कि 18 जिले जो है वो एमपी के जिलों से ही घिरे हुए हैं, जिनकी वजह से वो किसी भी दूसरी स्टेट को छू नहीं पाते हैं। ठीक है, तो 18 जिले जो हैं वो ध्यान रखिएगा, जिनमें से देवास भी है। तो देवास आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, आंसर आपका देवास यहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो आंसर है आपका मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है और नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। ठीक है, ये प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में बांटते हुए नर्मदा के साथ में समानांतर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कर्क रेखा जो है वो आपके 14 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। वो जिले कौन से हैं? उज्जैन है, रतलाम है। ठीक है, आगर मालवा है, पहले शाजापुर से होकर गुजरती थी, लेकिन जब से शाजापुर जो है वो उससे अलग करके आपका आगर मालवा बना दिया गया है, तब से जो है आपका जो क्षेत्र जो है कर्क रेखा का वो किस में चले गया है? आगर मालवा में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, राजगढ़,
भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। ठीक है, इन 14 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कर्क रेखा जो है वो बघेलखंड और रीवा पन्ना के पठार से भी होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन उनके कुछ भागों से, पूरा रीवा पन्ना जो है वो और बघेलखंड कवर नहीं करती है, कुछ भागों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। मूलतः अगर देखा जाए तो मालवा के पठार से होकर के गुजरती है, वो भी नर्मदा घाटी के समानांतर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर मालवा का पठार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहां पर स्थित है? तो आंसर है आपका महादेव पहाड़ियों पर। ठीक है, महादेव पहाड़ियों में कहां पर है? तो महादेव पहाड़ियों में जो आपका होशंगाबाद जिला है, ठीक है, उसमें स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ी के बीच में स्थित होने के कारण भी यहां पर जो है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पंचमढ़ी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? अभी क्वेश्चन का आंसर दिया था आपका मैंने। ठीक है, कर्क रेखा। देखिए, आपको पता है यहाँ पर कि कर्क रेखा जो है वो पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से गुजरती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो मध्य प्रदेश है ना, वो केंद्र बिंदु है पूरे वर्ल्ड का। अब वो केंद्र बिंदु क्या है? वो है आपके मंगलनाथ। ठीक है, मंगलनाथ जो शिवलिंग है, मंदिर है, वो आपका केंद्र बिंदु है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 21 डिग्री से लेके तो 26 डिग्री अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य है ना, यानी कि उत्तर से दक्षिण पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, पूर्व उत्तर में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण पॉइंट ऑफ व्यू में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 21 डिग्री से 26 डिग्री अक्षांश रेखा और 74 डिग्री से 82 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कर्क रेखा 23 डिग्री एंड हाफ उत्तरी अक्षांश रेखा के तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है, जो कि प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और मैंने इसका आंसर अभी हाल ही बताया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में आता है या किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो आंसर है आपका मध्य भारत के पठार में। ठीक है, देखिए, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखा जाए तो ये मालवा के दक्षिण में स्थित है, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि जिसको बूंदी की पहाड़ियां या करौली अंग कहते हैं। ठीक है, और इसके उत्तर में यमुना के मैदान हैं, पूरब में इसके बुंदेलखंड की पठारी जो भूमि है वो है। और चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका विस्तार अगर देखा जाए तो भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर, ये सारा क्षेत्र जो है वो चंबल घाटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंबल घाटी के दक्षिण में कौन सा जो है क्षेत्र आता है, भौगोलिक क्षेत्र आता है एमपी का? तो आंसर है आपका मालवा का पठार। ठीक है, सो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ सेंस यहाँ पर काम करना चाहिए, क्वेश्चन इज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है, तो आंसर है आपका मुरैना। मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी की बात करूं तो चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि खड्ड के लिए प्रसिद्ध है। जो ये नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है, ध्यान रखिएगा, जो निचला जो क्षेत्र है चंबल का, वहां पर ये इस तरीके का बीहड़ जो भूमि है उसका निर्माण करती है। अब यहां पर देखा जाए तो मुरैना जो है वो चंबल घाटी का उत्तरी मुख्य जिला है। ठीक है, कितना क्षेत्र कैरी करता है चंबल घाटी का? अगर बेसिन की बात करूं तो लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो चंबल बेसिन कैरी करता है, जिसमें चंबल, कुवारी, आसन, साक नदियां बहती है। तो इन नदियों को भी ध्यान रखिएगा, इस बेसिन में कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो यहाँ पर नदियां जो है वो चंबल है, कुंवारी है, आसन है और साक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो आंसर है आपका यहाँ पर देवास। देखिए, यहाँ पर जो देवास जिला है वो उज्जैन संभाग का जिला है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि इंदौर की अगर बात करूं तो इंदौर में 8 जिले हैं। ठीक है, 8 जिले कौन से हैं? इंदौर खुद स्वयं, ठीक है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ये सारे जो जिले हैं वो इंदौर संभाग में आते हैं। बाकी आपका जो जो आपका देवास है वो आपका उज्जैन संभाग में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो आंसर है आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी जो है वो ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसका कारण है कि ये प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही ज्यादा एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता था, जिसकी वजह से
जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय के, वो शिवपुरी में जाकर के रहा करते थे। ठीक है, छुट्टियां मनाने के तौर पे जाते हैं ना, इस तरीके से वहां रहने जाया करते थे, जिसकी वजह से ग्वालियर के सिंधिया परिवार की जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो शिवपुरी हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवपुरी जो है वो ग्वालियर परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? तो आंसर है आपका सतना। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सतना है जो कि सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। सागर संभाग के अंतर्गत देखा जाए तो 5 जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़। ठीक है, ये 5 जिले आते हैं, जबकि सतना जो है वो रीवा संभाग का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो आंसर है यहाँ पर देवास। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग की बात करूं तो 5 जिले आते हैं इसमें, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और आपका विदिशा। जबकि देवास जिला जो है वो आपके उज्जैन संभाग का है। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही क्वेश्चन किया हम लोगों ने। ठीक है, ध्यान होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? तो आंसर है आपका यहाँ पर दतिया। ठीक है, मध्य प्रदेश संभाग की बात करूं तो संभाग टोटल 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, मुरैना, भिंड और श्योपुर, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर दतिया की बात करें तो दतिया जिला जो है वो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दतिया सही है। ठीक है, दतिया जो है वो आपका चंबल संभाग का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर है? तो आंसर है आपका जबलपुर। देखिए, जबलपुर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो संगमरमरी जो चट्टानें हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर खास तौर पर भेड़ाघाट में आपकी जो नर्मदा नदी जो है वो बहुत ही प्रवाह के साथ नीचे गिरती हुई दिखती है। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। वहीं से कुछ 21 किलोमीटर दूर आपको संगमरमर की ऊंची चोटियां और दूधिया रंग की चोटियां रहती हैं, ये देखने को मिलेंगी आपको, और बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। ठीक है, जहां पर आपको देखा जाए तो वहां पर आप नाव से जा सकते हैं और इस पूरे सुंदर दृश्य को जो है आप निहार सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक बार जाना चाहिए भेड़ाघाट। ठीक है, भेड़ाघाट जो है वो एक पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाता है, जो कि जबलपुर में स्थित है। और इससे कुछ 21 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर आपको इस तरह की चट्टानें देखने को बहुत ज्यादा तौर पे मिलेगी। सो आंसर आपका जबलपुर है। ठीक है, जबलपुर को संगमरमरी चट्टानों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है? ठीक है, तो नया जिले के तौर पर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन समझना है ना, सापेक्षतः नया जिला है तो आंसर है आपका अनूपपुर। अनूपपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जो कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से मिलाता है। और यह जिला जो है वो 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो अनूपपुर रेलवे स्टेशन कहां पर है? मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा है? आपका अनूपपुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगरौली जिले को कब बनाया गया? तो यहाँ पर आंसर है आपका 24 मई 2008 को। देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान को देखते हुए अगर बात करूं तो 52 जिले हैं। ठीक है, सिंगरौली जिला जो है वो 24 मई 2008 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश का 50वां जिला था ये। ठीक है, और अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता के तौर पर देखा जाए तो इसको मध्य प्रदेश की जो है ऊर्जा या ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 50वें जिले के तौर पर सिंगरौली को बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका 24 मई 2008 है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आंसर है आपका महाकौशल। ठीक है, महाकौशल मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र में स्थित जबलपुर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि संस्कार धानी या संस्कृति राजधानी के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जबलपुर शहर जो है या महाकौशल जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदौर जिले में महू किस वर्ष में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामांकित किया गया था, उसका नामकरण किया गया था? तो आंसर है यहाँ पर 2003 में। ठीक है, 2003 में महू को डॉक्टर अंबेडकर नगर के तौर पर नामांकन किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान दलितों के मसीहा के सम्मान में, यानी कि आपके भीमराव अंबेडकर के सम्मान में, यहाँ पर जून 2003 में जो महू है उसका नाम बदल करके अंबेडकर नगर कर दिया गया था।
और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर महू जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? तो आंसर है आपका यहाँ पर हरदा। ठीक है, हरदा जो है वो जबलपुर संभाग का नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जबलपुर संभाग जो है वो एमपी का सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। वो कौन से जिले हैं? जबलपुर, आपका मंडला, नरसीपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी और डिंडोरी। ठीक है, ये 8 जिले आते हैं। जबकि हरदा जिला जो है वो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हरदा जो है वो नर्मदापुरम संभाग का है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? हरदा जबलपुर संभाग का क्षेत्र या जिला नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है? तो आंसर यहाँ पर आपका है डिंडोरी। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या है? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। वहीं देखा जाए तो डिंडोरी जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जस्ट अभी हाल ही क्वेश्चन किया है, आई होप आपको ध्यान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है? तो आंसर ऑप्शन के हिसाब से आपका है अलीराजपुर। ठीक है, देखिए अलीराजपुर जो है यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, इन दोनों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। और आपका जो अलीराजपुर जो है वो 49th 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर झाबुआ जिले का एक तहसील के तौर पर था, जिसको बाद में जो है एक जिला घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49वां जिला जो है आपका अलीराजपुर है और यहाँ पर ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी बन सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि आप फिजिकल मैप बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको वीडियोस और सेट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर करिए उन बच्चों को जिनको रिक्वायर्ड है, जो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही साथ अपने फीडबैक के तौर पर आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और कुछ भी अगर समस्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो उसको भी आप शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि हम लोग उस पर काम कर सकते हैं और डेफिनेटली उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, शेयर करना बहुत जरूरी है। शेयर आप इसलिए कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थ्रू ये जो वीडियोस है वो रिक्वायर्ड पर्सन के पास, एक नीडी स्टूडेंट के पास जाएंगे ताकि उसको हेल्प मिले। ठीक है, आप ये समझिए कि आप ज्ञान बांटेंगे या शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक प्लस, एक पॉजिटिविटी फील होगी। तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और नए स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है वो एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, विद बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी उनको वीडियोस मिलते रहे और साथ ही साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए इस पूरे सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। और कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो आप अपना मैप पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। आपको इंडिया का मैप भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से आना चाहिए ताकि आपको जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो ध्यान रहे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा की तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों को छूता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, राज्य उत्तर में आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान है, और वहीं दक्षिण में देखा जाए तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से मिलकर बना है? ठीक है, तो आंसर जस्ट अभी दिया था मैंने आपको, झाबुआ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 49वें जिले के तौर पर आपके अलीराजपुर को बनाया गया था, जिसमें झाबुआ की 3 तहसीलें थी। कौन सी थी? अलीराजपुर, भाबरा और आपके जोबट। ठीक है, 3 तहसीलें थी जिसको मिलाकर के आपका अलीराजपुर अस्तित्व में आया था। कब आया था? आपके 2008 में आया था। और यहां पर कौन से जिले के तौर पर आया था? 49वें जिले के तौर पर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? आंसर है आपका पन्ना। ठीक है, पन्ना जो है वो रीवा संभाग का जिला नहीं है। रीवा संभाग की बात करूं तो इसमें 4 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। जबकि पन्ना जिला जो है आपके सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? आंसर है आपका भिंड। ठीक है, भिंड जो है वो ग्वालियर संभाग का नहीं है। ग्वालियर संभाग की बात करूं तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया।
ठीक है। वहीं अगर भिंड की बात करूं तो भिंड आपका चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। कुछ क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं, तो आई होप आपके जो दिल और दिमाग जो है सब खुले होंगे। तो आई होप आपका क्वेश्चन जो है प्रेजेंस ऑफ सेंस जो है वो आपका बिल्कुल काम कर रहा होगा, आंसर बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, तो आंसर है यहाँ पर मालवा और बुंदेलखंड। ठीक है, मालवा और बुंदेलखंड के साथ में चंदेरी जो है अपनी सीमाओं को बांटता है। देखिए चंदेरी शहर जो है वो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा है। ठीक है, इस वजह से मालवा और बुंदेलखंड के साथ में वो अपनी सीमाओं को साझा करता है। और इस शहर का इतिहास अगर देखा जाए तो 11वीं सदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र रहा है। और चंदेरी जो है वो अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो ये बुंदेला राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर चंदेरी आज के टाइम पर देखा जाए तो साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चंदेरी जो है वो मालवा और बुंदेलखंड के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है? तो आंसर है आपका सिंगरौली। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो सिंगरौली यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश के 50वें जिले के तौर पर जाना जाता है। सिंगरौली पहले सिद्धि का एक क्षेत्र था। ठीक है, एक तहसील थी। और सिंगरौली जो है वो सिद्धि की पूर्वी तहसील में आता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र की जो तहसीलें हैं उसमें से एक भाग था जो बाद में एक जिले के रूप में जो है इसको अस्तित्व में लाया गया। तो देखा जाए तो सिद्धि के पूर्व में आपका क्या आ गया, सिंगरौली। और सिंगरौली के से आपके टच में कौन से स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है और उत्तर प्रदेश जो है वो आपके सिंगरौली के साथ में सीमा साझा करते हैं, या सिंगरौली जो है वो इनके साथ में अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, सो ये थे आज के भौगोलिक मध्य प्रदेश के 5th सेट के क्वेश्चंस, जो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जो आपको फेस करने में बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। यहाँ पर जैसा कि मेरा रिक्वेस्ट था सभी बच्चे पांचों सेट्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, प्रॉपर तरीके से फेस करें। और ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, फिर से बोल रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि यहाँ पर आपके फीडबैक के थ्रू मुझे क्लियर अप हो कि यहाँ पर और मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और वहीं जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एक गुड न्यूज हो रहा है। ठीक है, ये गुड न्यूज सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इस पूरे सेशन को कंप्लीट किया है। खबरी ऐप पर मैंने इन्हीं सेट्स के ऑडियोज जो है वो अपलोड करने में जा रहा हूँ। ठीक है, तो इनके ऑडियो आप सुन लीजिए। अगर आप देख नहीं सकते तो कोई इशू नहीं, आप इनके ऑडियो सुन लीजिए। ठीक है, ये ऑडियो जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी भी किसी भी समय आप इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से सॉन्ग सुनते हैं उस तरीके से आप अपना समय निकाल करके सुन सकते हैं। तो आप खबरी ऐप पर जाकर के इन ऑडियोज को सुन सकते हैं। तो देखा जाए तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप क्लिक करके इन सारे सेट्स को सुन सकते हैं। ठीक है, तो खबरी ऐप पर जाइए, इंस्टॉल करिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। और कहीं ना कहीं दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वीडियोस के ऑडियोज जो हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो प्लीज आप खबरी पर जाइए और एचएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर आप बिल्कुल बिंदास होकर के ऑडियो सुने, और डेफिनेटली आपको वहां पर अच्छा लगेगा। कम समय में ज्यादा काम होगा। और देखा जाए तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ये तो मैं आपकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करा रहा हूँ। वही पीएससी, ठीक है, पीएससी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, मेंस के लिए, जहां पर मैंने 2015 से लेके तो 2020-21 तक के जो अपडेटेड क्वेश्चंस जो सेट्स आ सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आ चुके हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक टू टॉपिक में वीडियोस अपलोड कर रहा हूं विद हैंड रिटन। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि कहीं आपको मिलेंगे नहीं। और अभी तक की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने भी मध्य प्रदेश के पीएससी के नोट्स जो है अपलोड नहीं किए होंगे, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक में आपको वीडियोस वहां पर आपको अपलोड करूंगा। तो प्लीज जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उन वीडियो सीरीज को जरूर देख लीजिए। और कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड पर्सन